महाराज श्री, पिछले 5 सालों से जीवन में अंधकार छाया हुआ है, कभी भी सफलता नहीं मिल रही है। जीवन में आगे क्या करूं क्या ना करूं, पाई पूरी की और मैंने श्री जी से कहा कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने मुझे कुछ संकेत दिए कि आप सरकारी में जाए और प्रभु की सेवा करिए। फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एग्जाम में, और अभी तक। महाराज जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनना। आपको श्री जी ने संकेत किया आप सफलता नहीं प्राप्त कर रहे, दोनों बातें झूठी है। हाँ, दोनों बातें झूठी हैं। आप सत्य को स्वीकार कीजिए। आप श्री जी के संकेत तो तभी मिलेंगे जब आप उनकी मन की बात जान ले। तो आप कितने बड़े सिद्ध हो गए। और फिर सफलता किसकी चाहते हो, प्रकृति जानने की। आप श्री जी के संकेत को जान जाओगे तो श्री जी के प्रेम की सफलता चाहोगे, इस दुनिया की नहीं। और ये लोक की सफलता सुनो, पहले प्रारब्ध के अधीन है। इसकी सफलता के लिए प्रार्थना मत करो। हमारी बात समझना, विद्यारण्य बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को सुखी करने के लिए धन प्राप्ति के लिए गायत्री अनुष्ठान किया। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। एक परिष्करण 24 लाख गायत्री होता है। उन्होंने एक प्रश्न किया, 2 पुरुषों क्या एक बार भी कोई धन की प्राप्ति नहीं? संन्यास लिया। माता गायत्री प्रगति हो गई। माता पिता भी पधार गए उनकी सेवा के लिए। संन्यास लिया तो हमको भोगना पड़ेगा। हम कितना भी प्रयास करें वह हमें, तो हम क्या करें इसमें। इससे हमें परम शांति हो। प्रभु के नाम का जप करते हुए उन पर दृष्टि लगे कि प्रारब्ध से हमारा भरण पोषण शरीर का, भले हमारा भरण पोषण आपसे होगा ना, तो वो एक ऐसे जो आपके प्रारब्ध को भी मिटा देंगे, वैसे शरणागत अलग कर देंगे। सुदामा जी को दरिद्रता का योग था। ऐसी दरिद्रता कई कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी। ये जितने भी चरित्र हमारे लिए उदाहरण है, मांगने जाते द तो मांगने से भी नहीं मिलता था। कई कई दिन। एक दिन की पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चरण अमृत से भी गुजारा, 2-2-3 दिन हो, 4 दिन हो, छोटी छोटी बच्ची मार जाएंगे। ऐसे कुछ तो उनका श्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते। एक दिन श्री रुक्मणी जी प्रसाद ठाकुर जी को भोपाल हमारे मित्र को चाह नहीं है, और चाह ना होने पर हम विवश है। अगर वो चाह कर ले तो सारी व्यवस्था हो जाए। बोले उनके हृदय तो नहीं पैदा कर सकते, हम भी भगवान का चार नहीं होती। प्रयास करते हैं। जाके भगवान संत वेश में गए, विश्राम दे निकली। अतिथि का सत्कार करना ग्रस्त का धर्म होता है। हाथ जुड़ा और कम असमर्थ है, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों? बोले हम पवित्र है, हमारे ऊपर सूतक लगा, हमने पुत्र जन्म है तो ठीक है। विद्वान की पत्नी है, पैसे का दरिद्रता रूपी पुत्र का जन्म, अर्थात सीधे कि मैं नहीं दे सकती, या देवी योगिनी ऐसा ना कही उनका मैं पवित्र कैसे हो सकती हो। जिनकी पति के मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, वो दरिद्र कैसे हो सकता है। एक बार कहो ना अपने पति से चले गए, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे पुत्र आए हुए अतीत का भी हम स्वागत नहीं कर सकती। उनका भरण को आपकी मित्र द्वारकाधीश प्रभु श्री कृष्ण वह कुछ ना कुछ सहयोग कर देंगे। तो बोले हम ऐसे मित्र नहीं बनाए तो हमारा सहयोग करें। मत कहना दर्शन के लिए तो चले जाओ। अरे समय जब बिगड़ा कोई नहीं होता साथ छोड़ने पर। जो आगे कनका होते चावल के जो लिए कुछ ले जाएंगे, खाली आप तो नहीं है। द्वारपालों ने देखा कि हड्डी हड्डी शरीर में कई जगह से फटे वस्त्र, फटी हुई तो दिखाई दे रहा था। दरिद्रता की मूर्ति है तुमको उनका श्री कृष्ण प्रभु बिना किसी सभ्यता के लिए रहा है। श्री कृष्ण खड़े रहते हैं। सुदामा जी को पता चला हमारे रुक्मणी जी के महल में, रुक्मणी आप सब जानते हो, आपकी बड़ी कृपा है, तो ब्याह हो गया। सादे से कपड़े में चावल कैसे, बड़ी बड़ी वैभव महारानी आश्रम। भगवान का भगवान बधाई कर रहे हो, भगवान हम आपके शिव नहीं रह सकती हो। भगवान के पास विधाता है, उनका पूर्वी तो गलत हो गया, इनके भाग्य में हमने लिखा। जय श्री भगवान ने उसका उल्टा कर दिया, जैसे कुबेर का धन का खजाना त्रिभुवन का खजाना अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवन को तृप्त कर दिया। अनंत ब्रह्मांड का भंडारा हो गया। उसका जो पुण्य होता है लिख दे, अब किसी की चलेगी प्रभु के आगे तो एक मात्रा को मिटाने वाली भगवान कर तुम। अगर तुम अन्यथा करता हूँ, भगवान की शरण होकर उनका नाम जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको उचित लगे तो समस्या का समाधान कर दीजिए, नहीं तो मुझे समस्या से लड़ने का बल और विवेक दीजिए। तो देखा कैसे आप केवल अपने नाम जप से और प्रार्थना से प्रभु को पा सकते हो, ये बताया प्रेमानंद बाबा ने। राधे राधे।